समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया है एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से, जिनके 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वो मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं वर्तमान अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल सर, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। हम लोगों ने इसके अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी शिक्षा प्राप्त किया है और उन सबके शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा को हम जन जन जागरण अभियान के तहत सबके बीच में प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, ताकि मानवता का कल्याण हो सके, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम लोगों ने एक अमेरिकन राइटर हुई है हैरियट बेनफील्ड, वो एक्यूप्रेशर की चिकित्सक रही हैं, थेरेपिस्ट कह सकते हैं आप उन्हें। उन्होंने एक किताब लिखी है बिटवीन हेवन एंड अर्थ। इसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं के संबंध में कुछ चीजें बताई है जो बहुत लाभकारी हैं, तो मैं उनको प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि सेल्फ केयर पॉइंट्स कुछ डिफाइन किए उन्होंने शरीर में, सेल्फ केयर पॉइंट्स। तो उन्होंने कहा जैसे हेड एंड नेक के लिए, हेड और नेक के लिए GB 39, गाल ब्लैडर 39 और स्मॉल इंटेस्टाइन 3 इनको यूज कर सकते हैं। जॉ और चीक्स के लिए, गाल के लिए और जबड़े के लिए उन्होंने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 नंबर और स्मॉल इंटेस्टाइन का 19 नंबर, 19वां बिंदु। ये एको बिंदु के बारे में जो नंबर कह रहे हैं वो एको बिंदु है हमारे। तो जॉ एंड चीक्स के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पॉइंट और स्मॉल इंटेस्टाइन का 19वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा नोज, माउथ और थ्रोट के लिए स्टमक का 44वां पॉइंट और लार्ज इंटेस्टाइन का 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने चेस्ट और रिब्स के लिए गाल ब्लैडर का 40 पॉइंट और पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा अपर एब्डोमेन के लिए, ऊपर के जो एब्डोमेन का ऊपर पार्ट है, वो डायफ्राम से जस्ट नीचे जो एब्डोमेन का ऊपर पार्ट है, उसके लिए उन्होंने कहा कि स्टमक 36 और पेरिकार्डियम 6 इंपॉर्टेंट है। और लोअर एब्डोमेन के लिए जो नाभि के जस्ट नीचे है, उसके लिए उन्होंने कहा कि स्टमक 43 और लीवर 3 को इंपॉर्टेंट माना। ग्रॉइंस एंड प्यूबिस के लिए जो ऐसा क्षेत्र जो हमारा नाभि से और नीचे पेट आता है और जहां पर ट्रायंगल होते हैं, तो वो जहां पर हिप्स मिलते हैं, उन सब के लिए प्यूबिस एरिया जिसको कहते हैं। तो ग्रॉइंस और प्यूबिस के लिए उन्होंने लीवर 3 और किडनी का 8 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, लीवर का 3 पॉइंट और किडनी का 8 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण माना। साइड्स और वेस्ट, कमर के भाग के लिए और साइड के लिए, जो साइड का क्षेत्र होता है, लेटरल साइड जिसको बोलते हैं, जो साइड हमारे शरीर का, उसके लिए उन्होंने कहा गाल ब्लैडर का 40 पॉइंट, गाल ब्लैडर का 40 पॉइंट और यूबी का 40 पॉइंट महत्वपूर्ण माना। लोअर बैक, सैक्रम और हिप्स के लिए, मतलब पीठ के पीछे के भाग के लिए और सैक्रम के भाग के लिए और हिप्स के लिए यूरिनरी ब्लैडर का 60 पॉइंट और गाल ब्लैडर का 34 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण माना। स्कैपुला और नेप ऑफ नेक, स्कैपुला और गर्दन के लिए जो पीछे का जो भाग है, स्कैपुला और नेप ऑफ नेक के लिए यूबी 58 को और स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पॉइंट को बहुत महत्वपूर्ण माना। अपर आर्म्स एंड शोल्डर्स, जो कंधे और अपर आर्म के संबंध में उन्होंने कहा TW5 और LI 11, लार्ज इंटेस्टाइन का 11वां पॉइंट और ट्रिपल वार्मर का 5 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। 4 आर्म्स
जो कोहनी के जस्ट नीचे जो भाग है, और हैंड्स के लिए उन्होंने कहा लार्ज इंटेस्टाइन का 10वां पॉइंट और लार्ज इंटेस्टाइन का 4th पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आउटर नी, काफ और एंकल के लिए जो उन्होंने घुटने जो बाहर की तरफ घुटने हैं और काफ मसल्स जो होती है वहां पर, और एंकल के लिए उन्होंने कहा जीबी 34, गॉल ब्लैडर का 34 पॉइंट, गॉल ब्लैडर का 39 पॉइंट और यूरिनरी ब्लैडर का 60 पॉइंट महत्वपूर्ण है। फिर इनर नी, जो नी का अंदर का भाग है उसके लिए, और काफ और एंकल के लिए उनको अंदर वाले भाग के लिए उन्होंने कहा SP9, मतलब स्प्लीन का 6 पॉइंट और स्प्लीन का 9 पॉइंट और किडनी का 3 पॉइंट। फिर पैरों के लिए, फीट के लिए उन्होंने गॉल ब्लैडर का 40 पॉइंट और स्प्लीन का 4th पॉइंट और किडनी का 1 पॉइंट, किडनी 1 महत्वपूर्ण माना। फिर उन्होंने कुछ बीमारियों के बारे में भी कहा कि जैसे कॉमन कोल्ड और फ्लू है तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है लार्ज इंटेस्टाइन का 4th पॉइंट, लंग्स का 7 पॉइंट, किडनी का 7 पॉइंट और गवर्निंग वेसल का 14 पॉइंट, ये महत्वपूर्ण। फीवर के लिए उन्होंने LI11 लार्ज इंटेस्टाइन का 11वें पॉइंट को महत्वपूर्ण माना। अगर बहुत अधिक ठंडक लग रही है तो उनका ट्रिपल वार्मर 5 को आपको ट्रीट करना है। फिर साइनस के लिए, साइनस जो है नाक में जो साइनस हड्डी होती है बढ़ उसमें कैविटी होती है, उस कैविटी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो साइनस के लिए उन्होंने यूरिनरी ब्लैडर के 2 पॉइंट को बहुत महत्वपूर्ण माना। नेसल कंजेशन के लिए, नाक में कोई कंजेशन हो रहा है तो उसके लिए उन्होंने नेसल कंजेशन के लिए उन्होंने लार्ज इंटेस्टाइन के 20 पॉइंट को महत्वपूर्ण माना, और खांसी वगैरह आ रही है तो LU5 को और 6 को महत्वपूर्ण माना। लंग्स के 5 पॉइंट को और 6 पॉइंट को महत्वपूर्ण माना। अगर कोई घरघराहट आ रही है और चेस्ट पेन हो रहा है तो कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के 17 पॉइंट को महत्वपूर्ण माना। कान में अगर दर्द हो रहा है तो ट्रिपल वार्मर के 17 पॉइंट को महत्वपूर्ण माना। सर में दर्द के लिए उन्होंने कहा कि GB 39 और लार्ज इंटेस्टाइन का 4th पॉइंट और यूरिनरी ब्लैडर का 58 पॉइंट महत्वपूर्ण है। फ्रंटल पेन के लिए उन्होंने कहा कि दोनों भौहों के बीच में नाक की जड़ में जहां पर नारियां बिंदी लगाती हैं वो पॉइंट महत्वपूर्ण है, वो पॉइंट यहां पर आता है। फिर टेम्पोरल पेन के लिए उन्होंने कहा कि जो कनपट्टी में जो दर्द होता है उसके लिए उनका बाहरी भौं और बाहरी नीचे की पलक से जो काल्पनिक रेखाएं आती हैं और जहां पर मिलती हैं वो एक गड्ढा पड़ता है, वो पॉइंट पर बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर ट्रीट किया जाना चाहिए। फिर ऑसिपिटल पेन के लिए जो पीछे का सर का भाग होता है, क्योंकि जो लोब होते हैं वो ऑसिपिटल जो है, ऑसिपिटल लोब भी है ब्रेन का, तो ऑसिपिटल जहां लोब है पीछे की तरफ, तो ऑसिपिटल पेन के लिए GB 20 को, गॉल ब्लैडर के 20 पॉइंट को महत्वपूर्ण माना। आई पेन, अगर आंख में दर्द हो रहा तो उसके लिए गॉल ब्लैडर के 14 पॉइंट को महत्वपूर्ण माना। पैरिएटल पेन, जो आपका जहां चुटिया है उसके जस्ट पीछे, जहां चुटिया होती है उसके जस्ट पीछे का जो भाग है वो पैरिएटल लोब कहलाता है, तो पैराइटल लोब, तो उसको गॉल ब्लैडर का 8 पॉइंट महत्वपूर्ण माना। वर्टेक्स टॉप, जो बिल्कुल टॉप पर आपका है, वहां पर अगर आपको पेन हो रहा है तो लीवर 3 को उन्होंने महत्वपूर्ण माना, लीवर 3। गर्दन के पेन के लिए उन्होंने गवर्निंग वेसल के 14 पॉइंट को महत्वपूर्ण माना। इनडाइजेशन हो रहा है, अगर आपका भोजन में पाचन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, तो उसके लिए 3 पॉइंट बताए उन्होंने, स्टमक के 36, लार्ज इंटेस्टाइन का 4 पॉइंट और स्प्लीन का 4 पॉइंट। नौसिया, अगर नौजिया किसी को हो रहा है, उलझन हो रही है और गाई टाइप का आ रहा है, तो पेरिकार्डियम के 6 पॉइंट को महत्वपूर्ण माना। स्टमक क्रैम्प्स और पेन, अगर पेट में ऐठन हो रही है, स्टमक में ऐठन हो रही है और पेन हो रहा, तो CV 12 को उन्होंने कहा इसको ट्रीट करना चाहिए। डिस्टेंशन अफारा अगर हो रहा है तो
स्प्लीन के 9 पॉइंट को उन्होंने ट्रीट करने के लिए कहा। और बेल्चिंग और हिकअप, अगर डकार और हिचकी आ रही है तो पेरिकार्डियम के 6 पॉइंट को उन्होंने महत्वपूर्ण माना। इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स और फ्लैटुलेंस, मतलब फ्लैटुलेंस हो रही है और इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स अंदर अंदर ऐठन टाइप की हो रही है, तो स्टमक के 25 पॉइंट्स को महत्वपूर्ण माना। कॉन्स्टिपेशन के लिए उन्होंने लार्ज इंटेस्टाइन के 11 पॉइंट को ट्रीट करने के लिए कहा। डायरिया के लिए उन्होंने स्टमक के 43 पॉइंट को महत्वपूर्ण माना। जेनिटो यूरिनरी डिसऑर्डर्स के लिए, जो जेनिटल्स के लिए और यूरिनरी नीचे के जो डिसऑर्डर हैं उनके लिए उन्होंने 3 पॉइंट्स महत्वपूर्ण बताए। एक लीवर 3, एक स्प्लीन का 6 पॉइंट और एक किडनी का 8 पॉइंट। ब्लैडर और यूरिथ्रल पेन के लिए, जो यूरिनरी ब्लैडर है और उसके लिए जो पेशाब के एरिया में नली के बाद में है वहां पे जो पेन है, उसके लिए लीवर 8 को महत्वपूर्ण माना उन्होंने। फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए उन्होंने स्प्लीन 6, स्प्लीन 9 और लीवर 3 को महत्वपूर्ण माना। प्रीमेंस्ट्रुअल एंजाइटी और सेंसिटिविटी के लिए हार्ट के 7 पॉइंट्स को महत्वपूर्ण माना। ब्रेस्ट पेन और स्वेलिंग के लिए उन्होंने सीवी 17 को, मतलब कंसेप्शन वेसल के 17 पॉइंट को और स्टमक के 34 पॉइंट को महत्वपूर्ण माना। डिलेड मेंस्ट्रुएशन में पेरिकार्डियम के 6 पॉइंट को महत्वपूर्ण माना। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है अगर मेंस्ट्रुएशन में तो स्प्लीन के 10 पॉइंट को महत्वपूर्ण माना। यूटेराइन पेन के लिए उन्होंने कंसेप्शन वेसल के 4 पॉइंट को महत्वपूर्ण माना और ओवरियन पेन के लिए उन्होंने किडनी के 5 पॉइंट को महत्वपूर्ण माना। मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए स्प्लीन 6 को महत्वपूर्ण माना, किडनी 7 महत्वपूर्ण माना और लीवर 3 को ट्रीटमेंट करने के लिए कहा। टेस्टिकल्स में पेन है तो किडनी 5 को पॉइंट्स को उन्होंने महत्वपूर्ण माना और प्रोस्टेट पेन के लिए उन्होंने किडनी 8 के पॉइंट को महत्वपूर्ण माना। इजैकुलेशन पेन के लिए लीवर 8 को ट्रीट करने के लिए निर्देश दिया। जनरल एबिलिटी एंड टेंशन अगर कोई है, अगर कहीं कोई आपकी प्रॉब्लम सामान्य वाली प्रॉब्लम है वो तनाव है तो लार्ज इंटेस्टाइन का 4 पॉइंट, लीवर का 3 पॉइंट और गार्बेडर का 21 पॉइंट महत्वपूर्ण है। एंजाइटी और इंसोम्निया, मतलब अनिद्रा हो रही है, एंजाइटी है, तो वही उन्होंने पाए इन तांग जो जहां पर भौहों वाला वो पॉइंट और हार्ट का 7 पॉइंट और स्पिन का 6 पॉइंट, ये इसको ट्रीट करने के लिए कहा। अगर किसी को वीकनेस है और फैटीग है, बहुत थकावट है और वीकनेस है, कमजोरी है, तो किडनी का 7 पॉइंट और स्टमक का 36 पॉइंट के लिए कहा। इचिंग कहीं हो रही है बॉडी में तो लार्ज इंटेस्टाइन का 11 पॉइंट और लीवर का 3 पॉइंट के लिए महत्वपूर्ण माना। लेग क्रैम्प्स, पैरों में जो क्रैम्प्स हो रहे हैं उनके लिए उन्होंने लीवर 3, यूरिनरी ब्लैडर का 58 पॉइंट और जीबी 34 पॉइंट के लिए, मतलब गार्बेडर के 34 पॉइंट्स के लिए कहा। अब उन्होंने फर्स्ट एड और इमरजेंसी भी कुछ पॉइंट बताए हैं। एक सेकंड, फर्स्ट एड और इमरजेंसी के भी पॉइंट उन्होंने बताए। जैसे उन्होंने कहा बेहोशी अगर आ रही है और किसी को सीजर हो रहे हैं, मतलब खटपटाहट हो रही है और कांपने वाली हो रही है, तो उसमें गवर्निंग वेसल का 26 पॉइंट और स्टमक का 36 पॉइंट और किडनी का 1 पॉइंट, 3 पॉइंट्स के लिए कहा उन्होंने। कोई सांस नहीं ले पा रहा है कोई व्यक्ति तो किडनी का 1 पॉइंट और कंसेप्शन वेसल का 17 पॉइंट के लिए कहा। शॉक, अगर शॉक किसी को लग रहा है तो पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट और स्टमक का 36 पॉइंट के लिए कहा। अगर गर्मी से कोई व्याकुल हो रहा है तो गवर्निंग वेसल के 14 पॉइंट को और लार्ज इंटेस्टाइन के 11 पॉइंट के लिए ट्रीट करने के लिए कहा। डिफिकल्ट लेबर के लिए, प्रसव में परेशानी के लिए उन्होंने कहा स्प्लीन 6 और गार्बेडर के 21 पॉइंट के लिए। पोस्ट नेटल ब्लीडिंग, उसके बाद अगर जो है बच्चे के गर्भ जो है जन्म हुआ उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए स्प्लीन का 10 पॉइंट और लीवर के 3 पॉइंट के लिए कहा। अत्यधिक डायरिया, अगर डायरिया बहुत हो गया है तो उन्होंने कहा कि कंसेप्शन वेसल के 4 पॉइंट को और स्टमक के
43 पॉइंट्स के लिए उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कुछ हार्मोनाइजिंग ऑर्गन नेटवर्क के लिए, मतलब कुछ जो ऑर्गन्स हैं उनको हार्मोनाइज करने के लिए, उनके बीच में संतुलन बनाने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया है अपनी पुस्तक में। किडनी और हार्ट को अगर बैलेंस करना हो तो उन्होंने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 4 पॉइंट, किडनी का 3 पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर का 58 पॉइंट और हार्ट का 7 पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स उन्होंने जिक्र किए। हार्ट और लंग्स को अगर बैलेंस करना हो तो उन्होंने कहा लार्ज इंटेस्टाइन का 4th पॉइंट, हार्ट का 7 पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन का 4th पॉइंट और लंग्स का 9 पॉइंट को ट्रीट करना चाहिए। अगर लंग्स और लीवर को बैलेंस करना है तो उन्होंने कहा कि गॉल ब्लैडर का 40 पॉइंट और लंग्स का 7 पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन का 4th पॉइंट और लीवर के 3 पॉइंट को ट्रीट करना चाहिए। लीवर और स्प्लीन को जहां बैलेंसिंग की बात हो तो उन्होंने कहा ST36 यानी स्टमक का 36 पॉइंट, लीवर का 3 पॉइंट, गॉल ब्लैडर का 34 पॉइंट और स्प्लीन का 4th पॉइंट को ट्रीट करने के लिए कहा। और स्प्लीन और किडनी के संबंध में जहां उन्होंने कहा कि अगर इनको बैलेंस करने की बात हो तो यूरिनरी ब्लैडर के 58 पॉइंट को, स्प्लीन के 6 पॉइंट को, स्टमक के 36 पॉइंट को और किडनी के 3 पॉइंट को ट्रीट करना चाहिए। वो कई वर्षों तक उन्होंने ये चिकित्सा किया, वो और उनके साथी सहयोगी, उनके वैसे एलोपैथ के, उनके पिता एलोपैथ डॉक्टर थे, इसके बावजूद उन्होंने चाइनीज पद्धति को अपनाया और बहुत से महत्वपूर्ण केसेस उन्होंने अपने लाइफ में उनका जिक्र किया है पुस्तक में। उन्होंने उसको ट्रीट किया, अच्छे सबको अच्छा किया और इसलिए उन्होंने ये माना कि चीनी दर्शन, वो कुल मिलाकर दर्शन की बात जब कर रही थी तो चीनी दर्शन और जैसे भारतीय दर्शन जो प्रगति के साथ तादाद में स्थापित करने की बात है उसको उन्होंने कहा। तो इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं और करेंगे और इसके जो लाभ होंगे वह मानवता के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक होंगे और इनके ट्रीटमेंट से भी आपको भी फायदा होगा। जनता जन जागरण अभियान का हिस्सा इसको बनाइए और इसके बाद इनका जब ट्रीटमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरे मानवता में अपनी बात को, चिकित्सा में हम लोग कहीं ना कहीं किसी के लिए कल्याणकारी साबित होंगे। धन्यवाद।